फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ लेडीज़ स्कार्फ फॉर फ्रेंड्स। ये सर्दियों में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और बहुत ही यूज़फुल रहता है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये मैंने पार्ट अलग से बनाया है कैप आगे का, और ये स्टेप अलग से बना करके यहाँ पर स्टिचिंग किया। और इसका जो प्रोजेक्ट की मैंने 2 वीडियोस ही बनाई है। इस पार्ट 1 वीडियो में ये पार्ट बनाया है और पार्ट 2 वीडियो में हमने ये पार्ट बनाया है। और आज मैं ये पार्ट 1 वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम ये आगे का पार्ट कैप जो है ये बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने स्कार्फ इतना बना लिया है। इसमें मैंने 121 स्टिचेस डाल करके ये 8 रोज़ दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदों की बना करके ये बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद मैंने ये पैटर्न डाला है और ये मैंने 7 इंचेस कंप्लीट किया है। और अब मैं आपको पहले पैटर्न बता देती हूँ कि ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें स्टिचेस मल्टीपल ऑफ 4 + 5 चाहिए। और ये 8 रोज़ का पैटर्न है। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर की 2 लाइंस बनाई है। और अब हमारी है पैटर्न की फर्स्ट रो राइट साइड से, और ये नीट ऑल द स्टिच। इस तरह से फंदे सीधे बनाएंगे हम। ये नीडल इस तरह से इंसर्ट करके ये सीधे फंदे बनाते हैं। सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी है रोज़ 2 रॉन्ग साइड से। तो ये हम रो उल्टे स्टिचेस की बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 2 के एंड में है, तो ये रो मैंने उल्टे फंदों की बना ली। अब ये रो 2 फर्स्ट और सेकंड तो हमारी सीधी उल्टी रो थी। अब है थर्ड रो, इसमें हमने पैटर्न डालना है 1 2 3। 3 फंदे सीधे, निट 3। अब रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। अब 2 फंदे इस तरह से निट 2 टुगेदर सीधा करना है 1-2 फंदों का। थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 2 1 2। ये 3 फंदे सीधे बनाए थे। और ये 4 फंदों का ही हमारा पैटर्न है। ये 4 फंदे रिपीट होते जाएंगे। अगेन हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। पहले हम इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे। ये फंदा हमारा यहाँ पर एक कम हुआ था, यहाँ पर हमने होल बनाया यार्न आगे करके, और इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब 2 फंदे ये सीधे, ये 4 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अगेन निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, निट 2। 2 फंदों का एक सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे 1 2। और ये 2 फंदे सीधे, और यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। ये 2 स्टिचेज रह गए, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। अब हमारी रो 4 रॉन्ग साइड से ये सारे उल्टे फंदे बनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही इजी पैटर्न है। एक रो में ही पैटर्न बनाया हमने, और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे 4th रो में रॉन्ग साइड से। पर्ल ऑल द स्टिचेस, और इस तरह बनाएंगे। ये होल वाले स्टिच को जो जाली बनाई थी हमने, वो भी ये देखिए, ये स्टिच ऐसे है, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे।
ये जाली वाले फंदे हम इस तरह से बनाते जाएंगे। अब ये 4 रोज़ का ही पैटर्न है एक तरह से, क्योंकि अब हमने ऐसी ही 4 रोज़ बनानी है। अब ये होल जो है, इन 2 होल के बीच में ये होल बनेगा। ये जाली, दोनों जाली के बीच में अब हम जाली बनाएंगे। तो ये रो है 5th, और 5th रो हम सारे स्टिचेस सीधे बनाएंगे। फर्स्ट रो की तरह ही बनाना है हमने। निट ऑल द स्टिचेस, इस तरह से सीधे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो 6, ये देखिए रॉन्ग साइड से है, ये पूरे स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये रो 6th रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। अब 7th रो राइट साइड से, तो इसमें अब हमने ये इस तरह से जाली बनानी है। अब इन दोनों के बीच में बनाएंगे और एक हम यहाँ पे बनाएंगे स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट स्टिच सीधा बनाएंगे, निट 1। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, निट 2 टुगेदर। अब देखिए ये वाले 2 फंदों का पहले हमने एक किया था, अब हम उससे पहले वाले 2 फंदों का एक करना है। और यहाँ पर ये 2 का एक किया था, उससे पहले हमने ये यार्न ओवर करना है, जाली बनानी है। थ्रेड आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, रिपीट पैटर्न ओवर। ये 4 फंदों का पैटर्न बन गया। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 का एक किया था, यहाँ से पहले हमने 2 का एक करना है, निट 2 टुगेदर। फिर हम थ्रेड आगे लाएंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे और ये जाली वाला फंदा, ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अगेन रिपीट पैटर्न स्टार्ट्स, निट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक, थ्रेड आगे लाएंगे, ये वाले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। यही पैटर्न है हमारा और ये बहुत इजी पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब थ्रेड आगे ला करके 2 फंदे सीधे। अब देखिए 2 का एक करेंगे और यहाँ पर थ्रेड आगे लाएंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे और ये रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ पर ओवर हो जाता है। और उसके बाद ये 2 फंदों का एक, जाली बनाई, 2 फंदे सीधे। ये थी हमारी 7th रो। और अब हमारी है 8th रो रॉन्ग साइड से एंड लास्ट रो ऑफ दिस पैटर्न। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड देखिए 8th रो हमारी रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी और ये पैटर्न इस तरह से बनना है। और अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये इतना बनाया है और अब हम मेज़र करके बता देती हूँ मैं कि कितना बनाया मैंने। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा यहाँ से ये 7 इंचज़ है, 7 इंचज़ है। और अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब 7 इंचज़ बनाने के बाद जो लास्ट रॉन्ग साइड से रो थी उसमें मैंने 6 स्टिचेस कम किए हैं, डिक्रीज 6 स्टिचेस। और अब ये हम यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और डिक्रीजिंग की ये हमारी है फर्स्ट रो। और इसमें जो मैंने मार्कर लगाए हैं तो देखिए पहले मैंने 2 स्टिचेस के बाद, इसके बाद ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 स्टिचेस के बाद मार्कर लगाया। और फिर ये 3 स्टिचेस के बाद, इन 2 मार्कर के बीच में 3 स्टिचेस हैं। तो 16, 3, 16, 3, 16, 3, 16, 3, 16, 3 इस तरह से लगाए हैं। लास्ट में 16 के बाद 2 के पहले लगाया है और स्टार्टिंग में भी 2, लास्ट में भी 2, बीच में 16, 3, 16, 3 इस तरह से मार्कर लगाए। अब ये डिक्रीजिंग की है हमारी है फर्स्ट रो। तो ये हमने स्टार्टिंग में 2 का एक करना है इस तरह से।
और अब ये 16 स्टिचेस में से हम 16 स्टिचेस ये हम उल्टे बनाएंगे। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब हमने थ्रेड पीछे लेके जाना है और ये वाले ये मार्कर उतार देंगे और यहाँ पर हमने ये जो 3 स्टिचेस हैं इन 3 का एक करना है। ये 3 में से बीच वाले स्टिच को हम इस तरह से आगे लाएंगे और ये फर्स्ट स्टिच को पीछे लेके जाएंगे, इसको आगे लाके इस तरह से पलटा करके डालेंगे और पीछे से 3 का एक करेंगे। अब ये स्टिच मार्कर रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लगा भी सकते हो। वैसे हमारे ये उल्टे स्टिचेज है, ये 3 का एक कर रहे हैं, ये सीधा स्टिच बन रहा है तो इसे हमें ईज़िली पहचान आ जाती है। और अब हम ये वाले स्टिचेज ये 16 स्टिचेज हैं यहाँ तक, ये हम उल्टे बनाएंगे। थ्रेड आगे लाएंगे और ये स्टिचेज उल्टे बनाएंगे। पर्ल 16, ये 16 स्टिचेस उल्टे बना लिए मैंने। अब इसको रिमूव करेंगे। अब ये 3 स्टिचेस है, ये 3 का एक करेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे। सेंटर वाला फंदा ये हम आगे लाएंगे और इस फंदे को हम ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको हम पीछे लेके जाएंगे, इस तरह से इंटरचेंज करेंगे। और अब हम ये बैक साइड से इस तरह से 3 का एक कर देंगे। इस तरह से स्टिच लाएंगे और ये 3 का एक। अब फिर इसे रिमूव करेंगे और ये 16 स्टिचेज है ये पर्ल वाइज बनाएंगे। निट 3 टुगेदर पर्ल 16, ये रिपीट हम पैटर्न चलेगा हमारा। ये 16 स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, इसे रिमूव करेंगे। ये फिर इस तरह से 3 का एक करेंगे, इसको आगे लाएंगे, इसको इस तरह से इस नीडल में डाल लेंगे। अब यहाँ से ऐसे इस तरह से 3 का एक कर। अब फिर ये 16 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। ये उल्टे बना लेती हूँ मैं। पर्ल 16। अब ये मैंने 16 स्टिचेस उल्टे बना लिए। अब देखिए यहाँ पर ये रिमूव करेंगे और इन 3 का एक कर देंगे। फिर 3 स्टिचेस उल्टे 16 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और 3 स्टिचेस का एक करेंगे और ये 16 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। तो ये लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये रो इतनी बना लेती हूँ। अब ये डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो के एंड में है, तो यहाँ पर देखिए ये 16 स्टिचेस उल्टे बना लिए। लास्ट में हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर हमने 2 का एक करना है स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 का एक करेंगे और बीच में 3 का एक। और अब हमारी है रॉन्ग साइड से रो 2। रो 2 में हमने रॉन्ग स्टिचेस बनाने हैं। सारे फंदे उल्टे बना करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। डिक्रीजिंग की सारी रॉन्ग साइड से जो रोज़ हैं वो उल्टी बनेंगी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
रॉन्ग साइड से रो 2 कंप्लीट होगी। अब हमारी है राइट साइड से रो 3। तो पहले हम 2 स्टिचेस सीधे 2 का 1 करेंगे, नीट 2 टुगेदर, 2 का 1। उसके बाद हमने एक स्टिच हमने इधर लिया, इसमें से ये देखिए ये स्टिच हमारा ऐसा बना, एक स्टिच यहाँ से लेंगे, इस साइड में लाएंगे और ये हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 स्टिचेस अब हम उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने 16 बनाए थे, अब 14 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए यहाँ पर ये स्टिच है हमारा सीधा, एक स्टिच इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, अब 3 का 1 करेंगे। इस स्टिच को हम ऐसे आगे लेंगे और इस स्टिच को इस तरह से, और अब हम ये स्टिच ऐसे डालेंगे और बैक साइड से 3 का 1 करेंगे। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इस तरह से बनेगा। अब फिर हमने यही रिपीट करना है, पर्ल 14 knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इसी तरह ये रो बनाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब थर्ड रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने इस तरह से बनाया है, ये 3 3 का 1 किया और उसके बाद 14 स्टिचेस उल्टे, और अब ये मैं 14 स्टिचेस उल्टे मिला रही हूँ लास्ट में। 2 4 6 8 10 11 12 13 और 14। अब देखिए हमारे पास 2 स्टिचेस रह गई। अब लास्ट में हमने 2 का 1 करना है। लास्ट में 2 का 1 हमने इस तरह से करना है। ये थी थर्ड रो। अब रॉन्ग साइड से रो 4 और रॉन्ग साइड से सारी रोज़ हमने उल्टे स्टिचेस की बनानी है। सारे स्टिचेस उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 5 ये हमारी राइट साइड से है, तो पहले हम 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। अब हम 12 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। यहाँ से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए यहाँ से इधर 1 रह गया, 1 इधर से, और ये 3 का 1 होता जाएगा। बीच वाले स्टिचेस 2 2 कम होते जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, 1 इस साइड, तो ये बीच में 2 2 स्टिचेस हमारे कम होते जाएंगे। अब हमारा रिपीट रहा 2 4 6 8 10 12 पर्ल 12 knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और इसी तरह अब हम ये रो कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। 5th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ से सीधे के बाद मैंने उल्टे स्टिचेस बनाने स्टार्ट किए हैं। 2 4 6 8 9 10 11 और ये 12, और लास्ट में ये हमारे 2 स्टिचेस रह गए, इनको हम 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। और देखिए ये इस तरह से ये स्टिच इस तरह से आ रहा है। और अब हमारी है रो 6 रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बना करके रो कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। रो 6 मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी राइट साइड से रो 7 knit 2 टुगेदर, 2 फंदों का 1 बनाएंगे सीधा। अब हम 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
अब एक स्टिच रह गया, अब एक इधर से लेंगे, 3 का एक करेंगे, पर्ल 10, निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये हमारा रिपीट रहेगा इस रो के लिए। तो इस तरह से ये रो मैं बना लेती हूँ। अब फिर हम 10 स्टिच उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे, फिर 10 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 3 का एक करेंगे। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ये रो के लास्ट में है और यहाँ पर मैंने 10 स्टिचेस बनाए, 2 4 6 8 10 पर्ल वाइज बनाए। अब लास्ट में 2 का एक करेंगे, सीधा निट 2 टुगेदर। और अब हमारी है 8th रो लॉन्ग साइड से, तो पूरे उल्टे फंदों की बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी रो 9, तो फर्स्ट निट 2 टुगेदर। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टिचेस रह गए, या 2 4 6 8 10 बनाए थे लास्ट टाइम हमने। अब हमने एक इधर लेंगे और एक इधर, तो यहाँ पर 2 4 6 8 स्टिचेस रह जाएंगे। एक हमने इधर 2 का एक किया। अब पर्ल 8, ये रिपीट पैटर्न रहेगा, पर्ल 8 निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो अब ये 8 स्टिचेस बनाएंगे और ये 4 हो गए, 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर 3 का एक करेंगे, पर्ल 8 निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये इस तरह से पीछे से 3 का एक करेंगे। अब हम फिर 8 स्टिचेस बनाएंगे, पर्ल 8 निट 3 टुगेदर, ये हम रिपीट करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये रो 9 के एंड में हमारे पास ये पर्ल वाइज 2 4 6 8 बनाए, उसके बाद 2 का एक, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, सॉरी निट 2 टुगेदर, लास्ट वाले हम बैक लूप से नहीं बनाएंगे। और अब हमारी है रो 10, ये हम पर्ल वाइज बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 10 मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब हमारी है रो 11 राइट साइड से, और पहले हम ये 2 स्टिच सीधे बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, अब हम बनाएंगे 6 पर्ल वाइज। लास्ट टाइम हमने 8 स्टिचेस बनाए थे, अब हम 6 बनाएंगे। देखिए ये 2 का एक किया, उसके बाद 2 4 6 स्टिचेस उल्टे, और अब यहाँ पर 3 का एक करेंगे। यही हमारा रिपीट रहेगा, पर्ल 6 निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 का एक करेंगे पीछे की साइड से, अब फिर 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 6 स्टिचेस हमने उल्टे बना लिए, और अब ये 3 का एक करेंगे। 11th रो के एंड में है, तो देखिए ये मैंने उल्टे स्टिचेस बनाने स्टार्ट किए हैं। 3 का एक करने के बाद 2 4 और 5 और 6 स्टिचेस हम उल्टे बना रहे हैं, और यहाँ पर 2 का एक करेंगे लास्ट में, निट 2 टुगेदर। और अब हमारी रॉन्ग साइड से 12th रो, ये स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब राइट साइड से रो 13 निट 2 टुगेदर। अब देखिए हम 4 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम ये 3 का एक करेंगे, निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये रिपीट रहेगा, पर्ल 4
knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब फिर 4 स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 और 4। अब फिर 3 का एक करेंगे तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 13 रो के एंड में है तो देखिए ये 4 स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए। अब हम ये 2 का एक करेंगे knit 2 टुगेदर। अब रो 14 रॉन्ग साइड से और अब हम सारे स्टिचेस उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 15 राइट साइड से knit 2 टुगेदर। अब देखिए हमारे पास ये 4 स्टिचेस हैं इस सीधे और इस सीधे के बीच में, और एक स्टिच हमने इधर ले लिया, एक इधर लेंगे। अब हमारे पर्ल वाइज 2 स्टिच बनेंगे 1 और 2 स्टिचेस बनेंगे। अब हम 3 का एक करेंगे। अब हमारा रिपीट पैटर्न यही रहेगा, 2 फंदे सीधे बनाते जाएंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। पर्ल 2 टुगेदर knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इस तरह से अब हम फिर 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और फिर 3 का एक करेंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 15 के एंड में है तो 2 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। अब हम ये 2 का एक करेंगे knit 2 टुगेदर। और अब हमारी रो 16 और अब हम ये पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। 16 मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए बीच में रह गए 2 स्टिच उल्टे, और अब हम यहाँ पर ये 2 का एक करेंगे और फिर इन 3 का एक करेंगे और फिर इन 3 का एक करेंगे, और इस तरह से हमारे पास सारे फंदे सीधे रह जाएंगे। अब हमारी रो है 17। पहले हम इस तरह से करेंगे 2 का एक knit 2 टुगेदर, और अब 3 स्टिचेस का एक करेंगे इस तरह से knit 2 टुगेदर। अब knit 3 टुगेदर, इस तरह से। अब ऐसे ही हम ये भी 3 का एक करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 17 रो के एंड में है तो देखिए इस तरह से 3 का एक करते हुए सारे फंदे सीधे हो गए हमारे। और अब हम लास्ट में 2 का एक करेंगे knit 2 टुगेदर। और अब हमारी है 18 रो और ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी 19th रो है और देखिए अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस रह गए। ये स्टिच हमारा सीधा चलता जाएगा अभी, और इन 3 का एक करेंगे और इन 3 का एक करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम सेकंड वाले को आगे लाके इस तरह से 3 का एक करेंगे knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और इसको हम सीधा बना लेंगे और अब फिर इन 3 का एक करेंगे। अब ये 3 फंदे रह गए। अब हम रॉन्ग साइड पे ही 3 का एक कर देंगे इस तरह से ये उल्टे स्टिचेस पर। अब ये हमारी थी 20th रो और अब 3 का एक किया, और अब हम इसे इस तरह से थ्रेड बीच में से निकालेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा थ्रेड छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए, इसे कट करेंगे। और देखिए अब हमारी ये ऊपर से जो शेप है वो इस तरह से आई है, और जब हम यहाँ पर ये अटैच करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ से अटैच करके, अगर आप कैप बनाना चाहते हो तो यहाँ से
इसे आप स्टिच कर दीजिए और ये आपकी कैप रेडी है। हम इस स्कार्फ बनाएंगे तो यहाँ पर स्टेप बना करके वो अटैच करेंगे। पार्ट हमारा बन करके इतना रेडी हो गया। अब हमने स्टेप बनानी है। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। अब हम पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम स्टेप बना करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।